तो आज हम गणित में पुनरावर्तन लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुनरावर्तन में रोमन संख्या। रोमन संख्या में हमें गिनती सीखे थे, फिर भी हम इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। हम संख्या और रोमन संख्या में देखते हैं। यहाँ पे संख्या और ये रोमन संख्या। हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रोमन संख्या को एक लिखते हैं, 2 को 2 बार, 3 को 3, 4 को इस तरह, 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे भी हम देख लेते हैं। लिखने के लिए 11 का है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे हम लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 20 तक क्या है गिनती लिखा। ये है संख्या में और ये है रोमन संख्या में। हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि आप जो है हमको संख्या दी रहती है और यहाँ पे रोमन संख्या हमको लिखना रहता है। अब संख्या जैसे दे दिया है 5 8 15 18 20 10 दिया गया रहेगा और हमको कहा जाएगा कि आप इसको यहाँ पर रोमन संख्या के रूप में लिखो। तो हम 5 को अगर हमने पढ़ा है तो बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। 5 को ये 5, 8 को 8, 15 को 15 इस तरह से x और v, और 18 को x v 18, 20 को 2x और 10 को 8x। इसके अलावा कभी कभी हमको पूछा जाता है 50, 100, 500 और 1000। 50 को हम L लिखते हैं, 100 को हम C लिखते हैं, 500 को हम D लिखते हैं और 1000 को हम M के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार हम जो है रोमन संख्या के रूप में लिखते हैं। तो आप भी घर पे इसको एक बार प्रैक्टिस करो और 1 से 20 तक रोमन संख्या में गिनती। अगला देखते हैं। अब हम गणित पुनरावर्तन में संख्या ज्ञान को भी देख लेते हैं। संख्या ज्ञान में हम आज देखेंगे नोटों के बारे में, उसका योगफल कितना होता है। जैसे 1000 रुपए के 20 नोट हैं। कितने? 1000 रुपए के 20 नोट। 500 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 5 नोट, 20 रुपए के 2 नोट, 10 रुपए के 1 नोट। तो कुल कितने रुपए होंगे? कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1000 रुपए के इतने नोट दिए गए, 500 के इतने दिए गए, 200 के इतने दिए गए और कुल कितने रुपए हुए। तो कुल योग हमको ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले जैसे 1000 रुपए के 20 नोट हैं तो हम क्या करेंगे, 20 में 1000 का हम गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20 से कम 20 और ये 20,000 हमको मिल गए। क्योंकि 1000 रुपए के 20 नोट हैं तो 20 का गुणा हम 1000 में करेंगे तो 20,000 हमको मिलेगा।
500 रुपए के 10 नोट है तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 500 में कर देंगे, 10 पचे 50, यानी ये हो जाएंगे 5000 रुपए। अब 100 रुपए के 5 नोट तो हम इसका गुणा 100 में कर देंगे, 100 पचे 500। 20 रुपए के 2 नोट तो 2 का गुणा हम 20 में कर देंगे, यहाँ पे 2 है 3 है, जितना भी रहेगा उसका गुणा हम उसमें उन नोटों की संख्या में करेंगे, वो उसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो 20 दूनी 40 रुपए। अब 10 का एक नोट है तो 1 गुणे 10, 10 एकम 10। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कुल जोड़ देंगे, कुल रुपए। अब ये ध्यान दो, इकाई के नीचे इकाई जोड़ना है, 0 0 0 0 0, यानी यहाँ पे 0, ये हो गया। फिर दहाई 0 0 0 4 1 5। सैकड़ा तीसरा 0 0 5, ये 5 हो गया। फिर चौथा 0 5, यानी 5, ये हो गया, और ये 2 लास्ट में, यानी इसका होता है 25,550 रुपये। इस प्रकार हम नोटों की जो दिए गए रहते हैं, कितने नोट हैं उसका हम गुणा करके इस प्रकार से उत्तर हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया नोटों की संख्या ज्ञात हमने किया। अब हम देख लेते हैं संख्या ज्ञान में थोड़ा सा और, कि 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। पांच अंक वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो अंक 9 होता है तो 9 को हम 5 बार लिखेंगे, 3, ये वो, यानी 9 को हम 5 बार लिखे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 99,999। ये 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसी को हम अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 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 9 1 10, यानी ये हो जाएगा 6 अंक वाली संख्या, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। फिर ये लाख में पहुंच जाएगा, यानी 6 अंक, इकाई 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो ये 6 अंक, हमने क्या पूछा है, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, तो ये 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है 99,999। अब 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं, 1 लिखते हैं, सबसे अगर देखा जाए तो 0 होता है, हम 0 0 0 0, ये हमने लिखा। अगर 1 0 और है तो शून्य का कुछ महत्व नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अगर हमने केवल यहाँ पे 1 लगाया, मान लो इस तरह से हमने लिखा इस तरह 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब होता है वो केवल 1 होगा, वो 5 अंक वाली संख्या नहीं, केवल 1 अंक वाली संख्या रह जाएगी। इसके आगे हम कितना भी 0 लगा दें उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए ध्यान दो कि 5 अंक वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो है 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये है 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कुल योग। जोड़ने पे 9 9 9 0 9 9 0 9 9 1 10, यानी ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,09,999, ये जो है इसका कुल योग है। यानी 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 1,09,999 होगा। तो इस प्रकार आप भी घर पे जो पाठ पढ़ाए गए हैं उसका रिवीजन करते रहिए, परीक्षा में ये सब आने की संभावना बनी है। जो अब मैं आपको घर काम दे रहा हूँ वो अपनी घर की कॉपी में नोट कर लीजिए।